बजे की बड़ी खबरों में आप बात करेंगे अयोध्या नगरी की। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पूरे मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, यानी कि सस्पिशियस है, और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एसआईटी जांच में चढ़ावे की गणना के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका भी जांच के बेहद करीब है और ये संदिग्ध भूमिका उनकी भी पाई गई है। इसके बाद अब एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारियां लगातार तेज हो गई हैं। इस पूरे मामले में सुभाष श्रीवास्तव पहले से ही अन्य 7 आरोपियों के साथ में अयोध्या जेल में बंद है और इन 8 आरोपियों के साथ में जेल में लगातार जो पूछताछ है वो आगे बढ़ाई जा रही है। सबके बीच में एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब ये फाइनल रिपोर्ट की डिस्क्लोजर का इंतजार किया जा रहा है, जब पब्लिकली ये बताया जाएगा और ये खबर सामने आएगी कि आखिरकार क्या भूमिका किसकी कितनी रही और एग्जैक्टली कितना पैसा चुराया गया, चंदे का कैसे उपयोग किया जाता था। जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो जारी है, बयानों का मिलान लगातार जारी है, पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है। एसआईटी ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लगातार कई दिनों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको करने के बाद में तैयार कर ली है। सुभाष श्रीवास्तव फिलहाल जेल में है और उसकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद में एफआईआर से जुड़ी हुई अपडेट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। राम मंदिर में चढ़ावा चुराया गया और बड़े स्तर पर चुराया गया। अब सूत्रों के मुताबिक अब तक जो जांच हुई है उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। जांच में यह पता चला है अब तक कि अनिल मिश्रा की सिफारिश पर सबसे ज्यादा नियुक्तियां की गई, यानी कि हायरिंग की गई। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चढ़ावे की गिनती के लिए स्टाफ की नियुक्तियां करवाई गई थी, गिनने के लिए करी गई थी। एसआईटी को चढ़ावा चोरी में बड़ी भगत की आशंका है, यानी कि कई सारे लोग मिले हो सकते हैं और भी ये कहा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है। जांच के बाद एफआईआर से भी ये जो नाम है इनको जोड़ा जा सकता है। अनिल मिश्रा का नाम आगे जोड़ा जाएगा एफआईआर में। सूत्र ये बता रहे हैं अनिल मिश्रा के अलावा बैंक कर्मियों की भी मिली भगत की आशंका है, क्योंकि बिना उनकी मिली भगत के कैसे बैंक तक पैसा पहुंच रहा था, कैसे बीच से पैसा गायब हो रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय के खिलाफ कोई भी सिफारिश नहीं है। चंपत राय के खिलाफ में आपराधिक सबूत नाम मिलने का भी दावा किया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एसआईटी रिपोर्ट में कई और बड़े नामों के खुलासे की उम्मीद है, जिनका डिस्क्लोजर शायद अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जाहिर तौर पर जब ये मामला आगे बढ़ेगा, जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आएगी तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लेकर विनोद मिश्रा जुड़ गए हैं। विनोद, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है, कब वो डिस्क्लोज की जाएगी। वहीं अब अलग अलग नामों की चर्चा और भी है कि और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और भूमिका के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जब एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें अनिल मिश्रा के बारे में जिक्र किया था। उनकी भूमिका को लेकर उसमें बकायदा लिखा गया था कि उन्होंने किस तरह से लापरवाही बरती, जो एसओपी था उसका पालन नहीं किया गया, जो बैंक और ट्रस्ट के बीच डील हुई, जो डीड साइन हुई, उस पे हस्ताक्षर जो थे वो अनिल मिश्रा के थे। इन तमाम बातों का जिक्र उस एसआईटी की रिपोर्ट में किया गया। इस एसआईटी की रिपोर्ट की बिना पर ट्रस्ट ने एफआईआर कराई और 8 लोगों को नामजद किया गया, 9वां अज्ञात था। कहा जा रहा है कि जिस तरह की भूमिका अनिल मिश्रा की है उन पर शिकंजा कस सकता है। हालांकि वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है, तमाम संघ से जुड़े, बीएचपी से जुड़े बड़े लोगों से लगातार वो मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किस तरह से अपने आप को बचा सके। लेकिन जिस तरह की एविडेंसेस अभी तक सामने आए हैं और जो आरोपी है उनसे जो पूछताछ हुई है, सबने ये बताया है अपनी पूछताछ में। मैक्सिमम आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उनमें से मैक्सिमम ने इस बात का जिक्र किया है कि जो पूरा चंदा काउंट, जो दान पात्रों को खोलकर और काउंटिंग करने का जो पूरा प्रोसेस था, उसकी निगरानी जो है की जिम्मेदारी जो थी वो अनिल मिश्रा को थी। इसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है कि वो बैंक के रिटायर्ड कर्मी है और उनको इसी निगरानी के लिए रखा गया था बैंक की तरफ, ट्रस्ट की तरफ से, कि वो निगरानी रखेंगे कि काउंटिंग कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ये 2 लोग की भूमिका ज्यादा सवालों घेरे में। हालांकि सुभाष श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर पहले दर्ज हो चुकी है और वो गिरफ्तार और विनोद, दान गबन के इन किरदारों को लेकर अभी भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। हालांकि 8 आरोपी जो मुख्य तौर पर देखे जा रहे हैं वो पहले ही जेल में, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट का जो आगे खुलासा है उसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ में। चंपत राय की भूमिका के ऊपर भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस सब के बीच में अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पूरे मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनको बताया जा रहा है कि जिनके नाम
राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को 39 घंटे की रिमांड पर लिया है पुलिस ने रिमांड पर इनको लिया। 39 घंटे इनसे पूछताछ की जाएगी। आज सुबह पुलिस इन दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस लाइन भी पहुंची है और पुलिस इन दोनों के साथ में इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों से पूछताछ में चढ़ावा चोरी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल दूसरे लोगों के बारे में खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ने पिछले महीने इस पूरे मामले से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब उन 8 लोगों से तो पूछताछ जारी ही है, एसआईटी अपना काम कर रही है। लेकिन इस सबके बीच में आपको यह भी बता दें कि 39 घंटे की जो रिमांड है वो यहां पर ली गई है और रिमांड मिल गई है। आज सुबह पुलिस इन दोनों आरोपियों को लेकर इसीलिए जो पुलिस लाइन है वहां पर पहुंची है और अब इन दोनों से ही फिलहाल जो पूछताछ है वो जारी है। अब क्या इसमें सामने आता है देखना महत्वपूर्ण होगा। लगातार विनोद हमारे साथ में बने हुए। विनोद, शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव को 39 घंटे रिमांड पर लिया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस क्या बड़े सवाल कर सकती है क्योंकि दोबारा यहां पर रिमांड मांगी गई है? ऐसे में क्या वो खुलासे हैं? और चंपत राय की भूमिका को लेकर भी कई सारी खबरें सामने आ रही हैं कि कोई सिफारिश नहीं मिली है।